सुरजो ने की है पुलिस कंप्लेन अपने नैन को ढूंढने के लिए और छोटू दादी ने उसे रोकने की समझाने की कोशिश की है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते और पुलिस को इन्वॉल्व करना इसमें ठीक नहीं होगा। नैन तारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि दीदा भाई जब सुरजो को मंदिर से बाहर निकाल देती है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, और उनके हाथ में जो अजीब सी छड़ी है उसको बार बार घुमा रही है, तो सुरजो अपनी छोटो दादी के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते में ये तय करता है कि अब मुझे नैन को किसी भी तरीके से ढूंढना है। नैन इस तरीके से घर से गायब नहीं हो सकती, ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में और वहां जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारा हाल जो है वो बताता है। खुद पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो चौंक जाता है कि नैन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, नैन मिल नहीं रही है, वो गायब हो गई है। लेकिन सुरजो को वो कह देता है कि आप चिंता मत करो, हम नैन के बारे में पता लगाकर आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी तरफ घर में आपको देखने को मिलेगा कि जो साउली है वो सभी लोगों को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है कि अगर मुझे इस घर में रहना है, मुझे शादी करनी है, तो घर वालों को तो अपनी तरफ करना ही होगा। तो सबसे पहले वो छोटो माँ को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटो माँ उसकी तरफ नहीं देखती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसको डांट लगाती है कि नैन घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। तभी जानबूझकर अपनी तरफ खींचती है सावली छोटो माँ को और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती है तो वो हिप्नोटाइज टाइप की हो जाती है। सावली कहती है कि अब मेरे वश में हो आप और जो जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी उनका सही जवाब दोगे और चुटकी बजाते ही आप सब कुछ भूल जाओगे। तो सावली यहाँ पर पूछती है कि मुझे इस घर के लोगों का राज बताइए, किसके क्या राज हैं। तो छोटू माँ कह देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, किसका क्या राज है क्या नहीं है, मैं ये सब नहीं जानती। हाँ, मेरा एक राज है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे माँ बाबा बहुत गरीब हैं और मेरे पति जो हैं वो कभी भी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते। इसी वजह से और इसी शर्त पर उन्होंने मेरे बाबा से मेरी हाथ मांगा था और कहा था कि मैं सारी आपका खर्चा उठाऊंगा, बस आप अपनी बेटी का शादी मेरे साथ कर दो। तो मेरे माँ बाप ने बिल्कुल वैसा ही किया है। मेरे माँ बाबा बहुत गरीब हैं और वो बूढ़े भी हो चुके हैं, तो काम धंधा उनसे इतना होता नहीं है, इस वजह से मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई थी जिसका नाम वो कुछ बताती है और उसके बाद साउली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, कहती वाह वाह छोटो माँ, आपका भी कोई राज हो सकता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, चलिए ठीक है। तुरंत ही वो चुटकी बजा देती है, छोटो माँ सब कुछ भूल जाती है। उसके बाद घर में अलग अलग लोगों से वो इसी तरीके से करेगी और उसके बाद मीडिया के पास फ़ोन करती है कि मुझे सेन गुप्ता परिवार के कुछ राज आप सबको बताने हैं। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि वो एक तरह से सभी लोगों को ब्लैकमेल करती है कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी सुरजो से नहीं करवाई तो सेन गुप्ता परिवार के जो जो राज है वो मीडिया को बता दूंगी। तो ये सीरियल आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।